तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं, देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण में अंतर स्पष्ट करें। अल्प प्राण और महाप्राण में, हाँ मैट्रिक बोर्ड में ये सब क्वेश्चन, मैट्रिक बोर्ड या इंटर बोर्ड का ये सब क्वेश्चन है। अल्प प्राण और महाप्राण में अंतर स्पष्ट करें। क्या करें? अंतर स्पष्ट करें। अल्प प्राण और महाप्राण में अंतर स्पष्ट करने के लिए आ सकता है कि अल्प प्राण और महाप्राण में क्या करें? अंतर स्पष्ट करें, है ना। तो देखिए एकदम बेहतरीन तरीका से और इसका परिभाषा सहित आप लोग भी लिखने कार्य कीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यह वीडियो वाले जरूर देखें। अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या क्या डिफिनेशन होता है? अल्प प्राण किसको कहते हैं? हाँ, तो वैसे वर्ण, वैसे वर्ण, शायद वर्ण का वीडियो बना होगा। वर्ण का वीडियो बना है, गया है? वर्ण का वीडियो बनाए थे ना, वर्ण स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण बना दिए हैं, है ना। वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में, वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में अल्प समय लगता हो, वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो, कम समय लगता हो, वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो तो उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण। वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो उसे क्या कहते हैं? वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो उसे क्या कहते हैं? वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो तो उसे, बोले नहीं कुछ बाबू, तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। खाली चुपचाप देखिए, तो उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। ठीक, वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो उसे अल्प प्राण कहते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर कौन कौन वर्ण में जो है अल्प प्राण लगता है? भाई कौन कौन वर्ण में जो है अल्प प्राण होता है? कौन कौन वर्ण में क्या होता है? अल्प प्राण होता है। कौन कौन वर्ण में क्या होता है? अल्प प्राण होता है। वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण। तो क्या क्या होता है भाई? तो प्रत्येक, बोलिए नहीं आप लोग, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण के अलावा, वर्ण के अलावा या रा ला वा भी अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ये सभी क्या होते हैं बाबू? अल्प प्राण। वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण के अलावा या ला भी कौन वर्ण होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं जी? ये सभी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण के अलावा या ला भी क्या होते हैं? अल्प प्राण। देख सकते हैं जिसको बोलने में कम समय लगता है, देख लीजिए का, खा, गा, घा, णा। वैसे वर्ण जिसमें बोलने में कम समय लगता है तो इसके अनुसार से, अल्प प्राण के अनुसार से कहता है कि का बोलने में कम समय लगता है। का, ग पहला ही हो गया, दूसरा ही, तीसरा ही, चौथा ही, पांचवा ही। तो कहता है पहला, तीसरा, पांचवा। का धीरे से बोले, खा कस के बोले, गा धीरे से, घा कस के बोले, अड़ा धीरे से बोले। तो इसके अनुसार से का पहला, तीसरा, पांचवा। च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इसके अलावा या, देखिए ध्यान रहा स्क्रीन पर, या ला हुआ है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। अल्प प्राण, ये अल्प प्राण के बारे में है। वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में कम, बोलने, उच्चारण में क्या चीज में? बोलने में। उच्चारण, वर्णों का उच्चारण पढ़ाए होंगे। कवर का उच्चारण स्थान कंठ होता है, चवर का उच्चारण तालु होता है, टवर का मूर्धा होता है, तवर का दंत होता है, पवर का ओष्ठ होता है, यारा लाभांतास्थ वर्ण होता है। तालवी सा का उच्चारण स्थान तालु से, मूर्धनी सा के मूर्धा से, दंती सा का दांत से, तालवी सा, मूर्धनी सा, दंती सा, हा उस वर्ण होते हैं। आ अकरा का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ई दीर्घई का तालु होता है, उ दीर्घऊ का ओष्ठ होता है, ए ऐ का कंठ और तालु होता है, ए ऐ का कंठ और तालु, और ओ औ का, है ना जी। तो ये हो जाता है कंठ और जो है क्या हो जाता है? कंठ और मूर्धा हो जाता है। ये मैंने क्या चीज है, क्या की चीज का? कंठ और क्या हो जाता है? इसके बाद हम बता देंगे सर। कंठ और क्या हो जाता है? मूर्धा हो जाता है। मैंने लास्ट में क्या था? आ आकर का की हो गया कंठ, आ आकर का कंठ,
ई दीर्घई का तालु, ई दीर्घई का आ माने ये क्या हो गया, आ आकार का कंठ, ई दीर्घई का तालु, ई दीर्घई का ओ दीर्घऊ का, ऊ दीर्घऊ का ओष्ठ, ऊ दीर्घऊ का, ऊ दीर्घऊ का ओष्ठ। और उसके बाद की हो गया ए और ए, तो ए का कंठ और तालु, कंठ और तालु हो गया, कंठ और तालु। और उसके बाद जो है हो गया कंठ और तालु। और ओ और औ का ओ और औ, ओष्ठ और कंठ, ओष्ठ और कंठ, ओ और औ का ओष्ठ और कंठ। कोई दिक्कत? वो तो क्लियर था ना। देखिए यहाँ पढ़ रहे हैं, वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं, अल्पप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण के अलावा यार अलावा क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। तो जिससे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, इसके अलावा या, र, ल, व। कोई दिक्कत? ये सब कितने वर्ण हैं? ये क्या हो गए, कौन वर्ण है ये? अल्पप्राण है। क्या है जी? अल्पप्राण है। ये कौन वर्ण है? अल्पप्राण। तो कह सकते हैं अल्पप्राण की संख्या 1 2 3 4, क्या हो गया, 3 का 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15 है ना जी, 15 और 4 19। अल्पप्राण की संख्या 19 हो गया। उस हिसाब से अल्पप्राण की संख्या, कोई दिक्कत? इसको मिटाए। अब पढ़ते हैं महाप्राण। क्या पढ़ेंगे बाबू? महाप्राण। महाप्राण किसको कहते हैं भाई? महाप्राण किसका जी? हाँ, महाप्राण किसका परिभाषा? वैसे मस्तिष्क, वैसे वर्ण, सीधा उसका उल्टा, जिसके उच्चारण में, वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में, वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता हो, वैसे वर्ण जिसके उच्चारण, वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता हो, तो उसे हाँ महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का कौन कौन भाई? सीधा इसका उल्टा, दूसरा और चौथा, बोलिए ना आप लोग, चौथा वर्ण के अलावा है ना, तालवी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हाँ, और कौन जी बउआ? हाँ भी क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं बाबू? महाप्राण होते हैं। ओके, अब देख लेते हैं काखा लिख करके। क्या करेंगे? काखा लिख करके क्या करेंगे? देख लेंगे। देखते हैं जैसे का, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक। और उसके बाद तालवी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, हाँ। देखिए बेटा किस वगैरह आएगा? दूसरा और कौन कौन? चौथा, दूसरा, चौथा, ख, घ कि तो कस के बोला जाता है, छ, दूसरा, चौथा, दूसरा, ये लिख के अपने कॉपी में ये वाला करने को कोशिश कीजिएगा। फ, भ, इसके अलावा ये। इसकी संख्या 2 का 2, 2 दूनी 4, द्वितीया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 14। इसका क्या हो गया? 14। महाप्राण की संख्या। कोई दिक्कत बाबू महाप्राण में? तो होप यू आपको बेहतरीन तरीका से अल्पप्राण और महाप्राण समझ में आया होगा। जिसको बोलने में कम समय लगता है वो हो गया अल्पप्राण। वैसे वर्ण है, ये वर्ण उस मूर्धन्य कहते हैं जिसका खंड टुकड़ा नहीं के। वर्ण का वीडियो बनाए होंगे आप लोग के पास गया होगा, तो इससे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मिटाए इसको, गुड। तो होप यू आप लोग को यह समझ में आ गया होगा पूर्ण रूप से,
अल्प प्राण और महाप्राण, जिसको बोलने में कम समय लगता है अल्प प्राण। अच्छा, बोलने की कोशिश कीजिएगा, हम पूछते हैं। देखिए, अल्प प्राण जिसके बोलने में कम समय लगता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का कौन कौन अल्प प्राण होता है? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण के अलावा यार अलावा क्या होते हैं? अल्प प्राण। उसको लिख सकते हैं आप लोग, महाप्राण। वैसे वर्ण जिसके बोलने में अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? कौन कौन? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा। इसके अलावा तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा। होप यू आप लोग को यह अल्प प्राण और महाप्राण समझ में आया होगा। अगर आपको बेहतरीन समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड हो, मिल सके। चलिए, हैव ए गुड डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।